हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक 18650 लिथियम आयन बैटरी चार्जर बनाने वाला हूं, जो कि हम बिना किसी मॉड्यूल का यूज किए बनाने वाले हैं और उससे आप बिल्कुल सेफली इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली इस बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी इसको जो चार्ज करने के लिए मॉड्यूल आता है उसका यूज करते हो, लेकिन जो चार्जर हम बनाने वाले हैं उसमें हमें इस तरह के कोई भी मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है और जो भी सामान हमें उसमें यूज करना वो सभी आपके पास होगा। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ को खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर पड़े हुए सामान से इस बैटरी को चार्ज करने वाले इस चार्जर को बिल्कुल फ्री बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से आप इस चार्जर को बना सकते हो। तो दोस्त, इस बैटरी चार्जर की बॉडी को बनाने के लिए हमने कुछ पीवीसी पाइप के सीट ले लिए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सीट लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई 11 × 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ मैंने दो और सीट लिए जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे मैंने दो सीट लिए। तो ये दोनों सीट हमें कुछ इस तरह से इस बड़े वाले सीट पे फिक्स करना है। उसके बाद यहाँ मैंने 4.5 × 2 सेंटीमीटर का एक सीट लिया है, जो हमारा बड़ा वाला सीट है उसके नीचे कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। फिर यहाँ पर मैंने 4.2 × 2 सेंटीमीटर का एक सीट लिया है, जो बड़ा वाला सीट है उसके बीच में कुछ इस तरह से रखकर हमें बैटरी के साइज इतना बड़ा बॉक्स बनाना है जिसके अंदर बैटरी फिट हो जाए। तो मैं फटाफट इसको फिक्स कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह का बॉक्स बनाना है। तो यहाँ मैंने सबसे बड़े वाले सीट के दोनों और 11 × 2 सेंटीमीटर वाले दोनों सीट को फिक्स कर दिया और इसके नीचे मैंने 4.5 × 2 सेंटीमीटर वाले सीट को फिक्स किया है और एक ऐसा ही सीट हमें इसके ऊपर फिक्स करना है। लेकिन जो सीट हमें इसके ऊपर फिक्स करना है उसको इसमें कुछ कंपोनेंट लगाना फिर फिट करना है। तो इसमें हमें दो कंपोनेंट लगाने, मतलब एक चार्जिंग सॉकेट जो इस बैटरी को चार्ज करेगा और एक चार्जिंग इंडिकेटर जिससे हमें पता लगेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने दोनों कंपोनेंट को इसमें होल करके सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। अब हमें इस सीट को जो हमने बॉक्स बनाया है इसके ऊपर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने बॉक्स के ऊपर वाले सीट को भी सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया। अब जो हमने 4.2 × 2 सेंटीमीटर का सीट लिया था उसको कुछ इस तरह से बॉक्स में रखकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले जो हमारा बैटरी है उसको इस बॉक्स में रखकर हमें चेक कर लेना है कि कितनी हाइट पे उस सीट को हमें फिक्स करना है, क्योंकि सिंपल सा हम यहाँ पर एक बैटरी होल्डर बना रहे हैं जो कि बैटरी को होल्ड करके रखेगा। तो दोस्त, हम सिंपल सा एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जो कि रिमोट में बैटरी होल्ड करने के लिए बना होता है। तो सेम हम वैसा ही इसमें भी बना रहे हैं। तो इसमें हमें स्प्रिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी जैसे रिमोट में लगा होता है। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने पुराने रिमोट से जो इसका स्प्रिंग होता है और इसके आगे का प्लेट होता है वो ले लिया ताकि जो बैटरी है बिल्कुल अच्छे से इससे अटैच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दो स्प्रिंग वाला प्लेट लिया है और दो प्लेन वाला लिया है। तो जो दोनों प्लेन वाला है उसको दोनों को एक साथ रखकर कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर देना है। फिर उसी तरह से दोनों स्प्रिंग वाले को भी एक साथ रख के सोल्डरिंग कर देना है और फिर इसके दोनों सिरों पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर दिया। अब मैं बताता हूँ इसको फिक्स कहाँ करना है। तो अब हमने जो रिमोट वाला हिस्सा निकाला था मेटल का और दो कनेक्ट किया था, अब मैं बताता हूँ इसको फिक्स कैसे करना है। तो जो हमने दो प्लेन वाला लिया है हिस्सा उसको 4.2 × 2 सेंटीमीटर वाले सीट पे रखकर सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है दो स्प्रिंग वाला उसको हमें इस बॉक्स के नीचे वाले सीट पे रखकर सुपर ग्लू से बिल्कुल उसी तरह फिट कर देना है। तो यहाँ हमने दोनों मेटल के टुकड़ों को तो इस बॉक्स में फिक्स कर दिया। अब हमें दोनों से वायर का कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ मैंने पहले वाले से कुछ इस तरह से वायर का कनेक्शन कर दिया और एक होल से इस वायर को बाहर निकाल दिया और कुछ इसी तरह से मैंने जो दूसरा था उसके वहां पर भी मैंने कनेक्शन से एक रेड वायर कनेक्ट कर दिया है। तो दोनों वायर का कनेक्शन तो हो चुका है, लेकिन इस बॉक्स के बीच में हमें एक सीट फिक्स करना है जो हम इसमें दो बैटरी चार्ज में लगाने वाले हैं वो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे। तो यहाँ मैंने बैटरी की लंबाई का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ कुछ इस तरह से इसके ठीक बीच में रखकर हमें इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। अब जो हमारा रेड वायर है उसको इस टुकड़े के नीचे से सुपर ग्लू से फिक्स करते हुए आगे की ओर ले जाना है। तो ये तो वायर फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस टुकड़े को फिक्स कर दिया। अब जो वायर आगे आया है उसको इस टुकड़े में होल करके इससे बाहर निकाल देना है और इस टुकड़ों को यहाँ पे रखकर हमें सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो फटाफट इसको फिक्स कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने इस टुकड़े को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो दोस्त, यहाँ बैटरी होल्डर तो बन चुका है। अब हमें इसके चार्जिंग मैकेनिज्म को बनाना है कि बैटरी बिल्कुल सेफली कैसे चार्ज होगी। तो इसका कनेक्शन भी बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक 1N4007 नंबर का डायोड लिया है और 1K का रेजिस्टेंस, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और जहाँ पे इनका कनेक्शन है वहाँ पर मैंने चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। जो डायोड का आउटपुट है वहाँ से मैंने एक रेड वायर कनेक्ट कर दिया और जो रेजिस्टेंस का दूसरा लेगा वहाँ से मैंने चार्जिंग इंडिकेटर के पॉजिटिव
पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के निगेटिव को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और वहाँ से मैंने एक ऑरेंज वायर बाहर निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से चार्जिंग सॉकेट चार्जिंग इंडिकेटर का कनेक्शन हो जाता है और जो हमारा रेड और ऑरेंज वायर आउटपुट निकल जाता है। लेकिन ये जो आउटपुट निकला है इससे डायरेक्टली हम बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते वरना बैटरी खराब हो जाएगी। तो दोस्त इसके लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए जिससे कि हम इस बैटरी को बिल्कुल सेफली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो हम मॉड्यूल यूज करने वाले उसे खरीद कर लाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास होगा ही। जैसे कि आपके पास कोई भी पुराने फ़ोन की बैटरी हो उसमें एक छोटा सा मॉड्यूल उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है जिसकी मदद से जो फ़ोन की बैटरी होती है बिल्कुल सेफली चार्ज होती है और ओवर चार्ज भी नहीं होती, जिससे वो बहुत दिनों तक आप यूज करते हो। तो आप किसी भी फ़ोन की बैटरी को ऊपर वाले हिस्से को तोड़ोगे तो कुछ इस तरह का उसमें से एक मॉड्यूल निकलता है। तो हम इसी मॉड्यूल का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्त ये जो मॉड्यूल है बिल्कुल सेफली 18650 लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि बिना इस मॉड्यूल के किसी भी फ़ोन का बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी की तरह होता है जिसमें जब ये मॉड्यूल लग जाता है तो बिल्कुल सेफली चार्ज होता है और बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। तो इसी तरह ये भी मॉड्यूल जब हम लिथियम आयन बैटरी में लगा देंगे तो बिल्कुल सेफली चार्ज होगा और बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। तो इसमें कनेक्शन भी बिल्कुल ईजी है। इसके जो नीचे वाले दो लेग आपको दिख रहे हैं जैसे कि ये दोनों इसका आउटपुट है जो कि बैटरी में डायरेक्ट जाएंगे और इसके ऊपर आपको 3 लेग दिख रहा होगा, उसमें से 2 लेग है इसके इनपुट का जो कि हमने चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर से 2 बार निकाला, उन दोनों का कनेक्शन यहाँ पे होगा और इस पे सारे कनेक्शन का प्रिंटेड होता है, मतलब बैटरी इनपुट का और बैटरी आउटपुट का। तो आप सिंपली इसका कनेक्शन कर लोगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल उसी तरह से इसमें सारा कनेक्शन कर दिया है। अब जो हमारा कंपोनेंट और जो वायर है उसे इस बॉक्स के आगे वाले हिस्से में बिल्कुल अच्छे से फिट कर देना है। फिर हमें इसके ऊपर एक छोटा सा पीवीसी पाइप का टुकड़ा सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है जिससे कि जो हमने 18650 लिथियम आयन बैटरी का चार्जर बनाया वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे और इसके अंदर का कोई भी कनेक्शन दिखाई ना दे। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से को भी सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया और यहाँ मैंने इसको सैंड पेपर से रफ करके फिनिश भी कर दिया है। तो ये बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्त सबसे पहले आप कमेंट में जाओ और ये बताओ कि आपको इसका मॉडल कैसा लगा। तो चलिए अब हम इसकी बैटरी टेस्टिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों बैटरी को इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाते हैं और देखते हैं कि ये चार्ज होता है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इसमें चार्जिंग सॉकेट लगाया तो आप देख सकते हो इसका चार्जिंग इंडिकेटर ऑन हो चुका है, मतलब इसमें करंट जा रही है। अब आप सोचोगे कि ये फुल चार्ज होगी तो हमें कैसे पता लगेगा। तो दोस्त जो हमारा फ़ोन का मॉड्यूल होता है वो एक 18650 लिथियम अगर बैटरी है 1000 mAh की तो उसे चार्ज करने के लिए वो कम से कम 30 मिनट से 35 मिनट लेता है। तो यहाँ 2 बैटरी है और ये दोनों बैटरी 1200 mAh की है, मतलब कि इसको ये चार्ज करने में अप्रॉक्स 1 आवर 15 मिनट ले लेगा। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड में इसको चार्ज करना चाहते हो तो आप 2 मॉड्यूल और 2 चार्जिंग सॉकेट का यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल फ्री में आप इस तरह से इस 18650 लिथियम आयन बैटरी चार्जर को बना सकते हो और बिल्कुल सेफली इस बैटरी को अपने घर पे चार्ज कर सकते हो बिना किसी मॉड्यूल को खरीदे हुए। दोस्त आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आगे भी आप ऐसे जुगाड़ू वीडियो देख सको।